आज से मैं आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस में वेट लॉस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट्स वेट लॉस एंड हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू अप्रोच टुवर्ड्स वेट लॉस, एंड आपको कौन कौन से डाइट्स फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से डाइट्स राइट है, रॉन्ग है, व्हाट इज़ कैलोरी काउंटिंग, आपने खाने से पहले खाना मेजर करके खाना चाहिए या नहीं चाहिए, या कैलोरीज काउंट करके खाना चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सरसाइज, डाइट, डज इट गो हैंड इन हैंड, या सिर्फ एक्सरसाइज करके हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं, या सिर्फ डाइटिंग करके वेट लॉस कर सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी concepts when it comes with regards to weight loss, and there are so many misunderstandings. there's so much of confusion we can say weight loss के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में we will understand in every video I'll be sharing. So आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी वेट लॉस के बारे में। जब हम लोग वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो we always don't want to lose 1 kg or 2 kgs. We always want to lose some 5 kgs or 10 kgs. There's some target to be achieved when it comes to weight loss. किसी को 5 kgs लूज करने, किसी को 10 kgs लूज करने, किसी को 15 या 20, 25, 30 kgs, 40 to 50 kgs लूज करने हैं। So every person has his own target to lose weight according to his weight and height ratio, because everybody's weight range is different. height के हिसाब से आपका weight होना चाहिए। तो हर एक का टारगेट अलग होता है, हर एक का गोल अलग होता है। किसी का शॉर्ट टर्म गोल होता है कि मुझे बस मेरे बर्थडे तक कुछ वेट लॉस करना है, या किसी की शादी है, मेरे भाई की शादी है, कजिन की शादी है, तो वहाँ तक मुझे 2-4 किलो कम करने हैं। और सम पीपल हैव अ लॉन्ग टर्म वेट लॉस गोल। सो आपको एग्जैक्टली क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, हाउ टू अचीव योर टारगेट, वॉट एवर टारगेट यू हैव डिसाइडेड टू लूज, हाउ टू अचीव दैट टारगेट, इज इट ईजी, इट इज़ डिफिकल्ट। सो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट टू द मोस्ट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वेट लॉस के बारे में जब आप सोचते हैं, व्हेन यू एक्चुअली डिसाइड टू लूज वेट, नंबर 1 पार्ट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर वेट लॉस। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आपने ये खाया तो 5 दिन में आपका वेट लॉस हो जाएगा। क्रैश डाइट्स लाइक सिर्फ जूसेस पे रहना, सिर्फ वेजिटेबल्स पे रहना, सिर्फ फ्रूट्स पे रहना, या सिर्फ पानी पीना, या काफ़ी लोग सिर्फ पानी के एनिमास लेते हैं। सो ऑल दिस क्रैश डाइट्स एंड क्रैश कोर्सेज इज़ अ कंप्लीट नो। यू शुड मेक श्योर कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइड कर रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म अच्छा आप प्लान कर रहे हो, एंड which you are very much willing to achieve, because number 1 thing when it comes to weight loss is your willingness to lose weight. You cannot just get forced, or somebody is telling you that you go and lose your weight. A person who wants to lose, सबसे पहले उसे लगना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है। So you should be willing to lose weight. Unless and until you are not willing to achieve that fitness या achieve that basic weight loss, आपको टारगेट अचीव करना मुश्किल होगा। सो फर्स्टली यू विल हैव टू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ कि येस आई हैव टू लूज वेट। नंबर 2 यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नो शॉर्टकट। जैसे मैंने अभी बोला कि काफ़ी लोग सिर्फ बिजार डाइट्स पे जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ जूसेस पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स पे जाते हैं। सम पीपल गो ऑन वेजिटेबल्स, ज़ीरो कार्ब डाइट्स, and all these या keto diet, there are so many kinds of diets which people follow, and which is a basically you should understand is a shortcut if you see if you feel it's a shortcut, but it's not a shortcut, because अगर आपको लगता है कि सिर्फ जूसेस पे रहूँगी एक हफ्ता भर तो माई बॉडी विल स्टार्ट लूजिंग लॉट ऑफ वेट, इट डजंट वर्क दैट वे। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस जो होता है वो फैट लॉस होना चाहिए, ना ही आपके मसल लॉस होनी चाहिए, एंड ना ही आपका जो बॉडी का वाटर है दैट लॉस शुड नॉट हैपन। बिकॉज अगर आप लोग सिर्फ फ्रूट्स पे या वेजिटेबल्स या जूसेस पे हम लोग जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन,
तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारा मसल लॉस होने लगता है, या आपके बॉडी का जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस स्वेलिंग है, द वाटर रिटेंशन बेसिकली गोज डाउन। तो वेइंग स्केल पे आपको लगेगा कि आपने वेट लॉस किया है, बट अनफॉर्चुनेटली यू विल गेन बैक दैट वेट, क्योंकि इट्स ऑल द मसल लॉस दैट्स हैपेंड एंड दैट्स लॉट ऑफ वाटर लॉस दैट हैज हैपेंड। तो आपको वेइंग स्केल पे टेम्पररी दिखेगा, आपने 1 kg 2 kg 2.5 kg 3 kg लूज किया है, but that's a temporary weight loss. And secondly, it's definitely going to bounce back. And thirdly, it is a lot of muscle loss happening, which is not a healthy way to lose weight. अगर आपका मसल लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मसल्स एंड योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू बी फिट या एनर्जेटिक। अगर आपको लगता है कि वेट लॉस के साथ साथ हमारी एनर्जी लेवल्स भी रिटेन हो, वो सब नहीं होता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यू एंड अप लूजिंग वेट but you end up gaining a lot of weakness, lot of other side effects, and lot of water loss, lot of muscle loss, and then that's not a very healthy way to lose weight. So you have to first understand कि weight loss होता है तो आपको fat loss करना है, मसल्स को लॉस नहीं करना है, बिकॉज दैट इज समथिंग योर बॉडी नीड्स, राइट? यू कैन नॉट लूज योर मसल्स, एंड वाटर लॉस ऑल्सो शुड नॉट हैपन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू decide and understand when it comes to weight loss. So no shortcut is going to help you, because ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि बस मुझे वो शादी अटेंड करनी है, तब तक मुझे 2-4 किलो कम करने हैं, and then I'll look good in my wedding, in that wedding, and then after that I will try to stick on to some long term plan. But if you really want to plan something, plan it before few months of the wedding, so you end up losing weight, you end up looking good, because weight loss should happen in such a way that it should not reflect in a नेगेटिव वे ऑन योर स्किन एंड योर बॉडी या आपके बाल फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वेट लॉस के साथ साथ काफ़ी लोगों के बाल झड़ना चालू होता है, काफ़ी लोगों की स्किन सैगिंग होती है, काफ़ी लोगों के स्किन पे रिंकल्स आना या एक्ने आना, ये सब चीज़ें चालू होती है. सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. सो व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो शॉर्टकट फॉर वेट लॉस एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. गिव योरसेल्फ टाइम. 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस होना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. एंड अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू अचीव दैट 10 kgs वेट लॉस टारगेट इन 1 month ऑफ टाइम या 1 month ऑफ दैट होल ड्यूरेशन, आई वुड से दैट यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग दैट इज wrong, that is practically impossible and not really good or not really prescribed for a good health. So there is no shortcut for weight loss, no crash diets, or going on a particular diet is not going to help. Many people go on rigorous exercises also. They plan 2 to 3 to 4 hours of exercise per day, and they forget that at the same time you have to make sure that you're eating also right. So too much of dieting, too much of exercising is also not recommended when it comes to losing weight. Then very important part is consistency. When you decide कि आपने जब डिसाइड किया है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि एक तो आपको कितना वेट लॉस करना है, and secondly how much time you can take to lose that weight. If you talk to your fitness coaches or your doctors, they will suggest you कि आपको शायद आप 1 महीने में 4 kgs वेट लॉस कर सकते हैं, या in 1 month you can focus on losing some 3 kgs to 4 kgs. Then you have to make sure that you are keeping that much of patience. एक हफ्ते में आपको अगर लगता है कि मेरा 2-3 किलो वेट लॉस होने वाला है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो नंबर 1 थिंग इज एक्सेप्टिंग दैट you have to reach that particular goal. It's going to take some time. Second is very important is consistency. Consistently following a particular dietary regime. I'm not talking about crash diets or anything like that, but following a good moderate diet to a healthy diet and multi-nutritional diet, and making sure there's some basic exercise also followed. So इसमें आपने consistently follow करना बहुत ज़रूरी होता है. Consistency से I mean to say कि अगर आपने एक हफ्ते का you have started with your weight loss and you have just day 1,
पहले 2-3 दिन आप बहुत फोकस्ड रहते हैं, आप बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, बट जब वीकेंड्स आते हैं देन यू tend to lose that consistency, tend to lose that focus, and you end up eating at the wrong times or what is not recommended to eat. So that is not going to work, because when you have to achieve that particular goal of weight loss, whatever it is, 5 to 10 to 15 kgs as per your height weight ratio, you have to be consistent. Consistency is very important when it comes to weight loss. After that, the most important part is support of your family and your friends. जब आपके फैमिली में कोई भी आपका मेंबर या फ्रेंड सर्कल में आपका कोई भी फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर हैज डिसाइडेड टू लूज वेट, इट मीन्स दे हैव रियली डिसाइडेड अ गुड थिंग. सो आप सब ने उनको सपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है. तो what kind of support can you give them? You can motivate them. You can keep motivating them by saying yes, you're doing really well, you're really trying to achieve that, and make sure कि वो consistency जो मैंने अभी बात की वो follow कर रहे हैं by helping them to follow their consistency. इसका मतलब क्या है, अगर friends में या family में आपके family में कोई weight loss follow कर रहा है, so you can also try and help them by eating the right things, by you eating the right things or the prescribed items or the prescribed food chart or dietary regime we can call. So you can follow it with your friend or your family member so that they stay motivated and they don't get diverted. क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम लोग सब साथ में खाना खाने को बैठते हैं and the person who is trying to lose weight if is not supposed to eat a particular thing, for example sweets, so if you're eating sweets in front of that person is definitely not going to feel motivated. So friends and family support is very important. Keep motivating them, and not only by your words but by your deeds. That's very important. So after that, most important part is acceptance. As I said just now, one thing you have to accept and go ahead is it's going to take time. There is no shortcut for weight loss. It's going to take its own time. So accept and decide it for once that yes, I know I have to work hard for a month or 2 months or 3 months, depending on how much weight loss you are weight wanting to, and you have to try and consistently follow it. So that's very important. Another part about acceptances, which is very, very, very important, is one thing you should always understand, which I also keep telling my patients and all my clients who come for weight loss and all. I always tell them that weight loss is something, there's no shortcut. No crash diet is going to give you that desired weight loss, and beyond that, something that is sustainable is something you have to follow. Because अगर आप सिर्फ juices लेंगे, fruits लेंगे या a particular diet form, for example keto is very famous these days. I'll be talking about keto diet more in detail in my upcoming videos, but keto is also something which youngsters and teenagers are very much open to, because maybe they like the results that we get with keto and they are not aware of the adverse reactions. But beyond that, it's a trend, we can say. But we should, one thing that's very important is we should understand that everything in moderation is required and sustainable diet is supposed to be followed. Sustainable मतलब आप लाइफ लॉन्ग जो भी चीज़ फॉलो कर सकते हैं उसे आप आज अपनाइए. आप लाइफ लॉन्ग फ्रूट्स खा सकते हैं, नहीं खा सकते. आप लाइफ लॉन्ग चिकन या फिश या एग्स खा सकते हैं, ओनली आई मीन टू से नो, यू कैन नॉट हैव दैट. आप लाइफ लॉन्ग सिर्फ जूसेस पे रह सकते हैं या पानी पे रह सकते हैं, नो. सो प्रैक्टिकली वॉट एवर फूड योर स्टेपल फूड, वॉट लोकेलिटी और जहाँ पे हम लोग बिलोंग करते हैं, उस वहाँ का स्टेपल फूड और द काइंड ऑफ फूड यू ईट ऑन अ डेली बेसिस, वो अगर आप लाइफ लॉन्ग कंज्यूम कर सकते हैं, सो दैट काइंड ऑफ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड. बिकॉज व्हाट हैपन्स, वेट लॉस चालू करते करते वी आर वेरी मच मोटिवेटेड, बट एंड ऑफ द डे हम लोग 1-2 महीने फॉलो करके या मे बी 1 or 2 weeks फॉलो करके वी एंड अप नॉट फॉलोइंग इट अहेड, because deep down our mind is not allowing our body to take it, and deep down we cannot accept the fact that you have to survive on a particular food product or food item
फॉर अ लॉन्गर पीरियड और थ्रू आउट योर लाइफ. सो जो भी सस्टेनेबल है वो प्लान्स आपको एक्सेप्ट करने चाहिए, प्रैक्टिकली सस्टेनेबल प्लान्स. जैसे आप लाइफ लॉन्ग क्या चीज़ें आप खा सकते हो उसके हिसाब से आपको आज ही से प्लान करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट वेट लॉस इज कि ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग. आप किसी भी प्रकार से वेट लॉस कीजिए, वॉट एवर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या डाइट और whatever course you are following to lose weight, one thing is very important कि आपका वेट बाउंस बैक होने वाला है अगर आपने वापस वो रूटीन आपका फॉलो किया. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव दिस हैबिट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ जंक फूड एंड लॉट ऑफ स्वीट्स या हैविंग लेट डिनर्स लाइक एट 10:30, 11 o'clock, नॉट हैविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, यू नो, अ गुड बायोलॉजिकल क्लॉक, और आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे वेट लॉस करना है और आपने 3 to 4 months अच्छे से फॉलो किया एंड यू हैव लॉस्ट, यू हैव अचीव्ड योर टारगेट वेट, एंड देन आफ्टर दैट इफ यू डिसाइड दैट नाउ आई एम डन विथ माई वेट लॉस, आई हैव टू गो बैक टू माई प्रीवियस लाइफ स्टाइल or the dietary regime what you are following, you are going to bounce back that weight. There is no such thing in this whole world, or there's no such product for weight loss in this whole world कि जिसमें आपने एक पर्टिकुलर वेट लॉस किया 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो कि आप वो बाउंस बैक नहीं करेंगे. There are chances of, I mean there's 100% chance of bouncing back that weight, yeah, regaining that weight again if you do not follow a particular lifestyle throughout your life. So this part of acceptance is very important before you decide to lose weight or before you decide to choose any weight loss plan. कि अगर मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है, so I have to firstly be consistent and you know, be willing to lose weight and follow all those things that's advised by my wellness coach or my doctor. But after losing weight also there is a particular dietary regime to be followed so that you can keep your weight maintained throughout your life. So these are the basic factors, or I would say basic principles for weight loss जो आपको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है if you are planning to lose weight. So hereafter in my upcoming videos I'll be telling you about various weight loss factors and about myths and the facts about weight loss and how easily you can lose weight by following some basic things on a day-to-day basis. So if you have any queries you can definitely mention it down and follow the upcoming video for more knowledge about weight loss.